आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर हम सबके सामने उस वक्त देखने को मिली जब कर्तव्य की नई डगर पर चलते हुए औपनिवेशिक मानसिकता के निशान को मिटा दिया गया और आधुनिक भारत की एक नई तस्वीर का गवाह हर भारतीय बना। रंग बिरंगे फूल और लाइटों से सजी सेंट्रल पार्क एवेन्यू का उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया। दरअसल मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो 2019 में शुरू हुआ था, जो अब हमारे सामने मूर्त रूप ले चुका है। आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर हम सबके सामने उस वक्त देखने को मिली जब कर्तव्य की नई डगर पर चलते हुए उपनिवेशिक मानसिकता के निशान को मिटा दिया गया और आधुनिक भारत की एक नई तस्वीर का गवाह हर भारतीय बना। रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजी सेंट्रल पार्क एवेन्यू का उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया। दरअसल मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो 2019 में शुरू हुआ था और इस एरिया में करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए 160 से ज्यादा डस्टबिन लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सड़क के दोनों ओर इलाका हरे भरे पेड़ों, नहरों और खूबसूरत पार्कों से घिरा है। ये पहले भी खूबसूरत था, लेकिन अब और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 4000 से ज्यादा विभिन्न पेड़ होंगे, जिसमें मूल जामुन के पेड़ योजना के तहत संरक्षित किए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल हरा क्षेत्र लगभग 3,60,809 वर्ग मीटर है, जिसमें से लगभग 1,56,823 वर्ग मीटर में नीलगिरी घास है। इस बीच लगभग 3,000 वर्ग मीटर में नहर के किनारे पर फूलों की क्यारियां हैं। कुल 101 एकड़ के लॉन में विभिन्न प्रजातियों की घास लगाई गई है, जो स्थान के लिए उपयुक्त है। पानी के ठहराव से होने वाले किसी भी नुकसान को कम करने के लिए उचित ढलानों और नाली चैनलों को एकीकृत किया गया है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के सामने तक दोनों तरफ के एरिया को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रीडेवलप किया गया है। इसे बनाने में करीब 19 महीने का समय लगा। इस पूरे मार्ग को अब राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सबसे पहले पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और उसके बाद कर्तव्य पथ का। दरअसल इस मौके पर दिल्ली यातायात पुलिस ने सेंट्रल विस्टा से जुड़े 10 मार्गों पर शाम 6 से 9 बजे तक यातायात को बंद रखने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इस दौरान इन मार्गों पर डीटीसी बसों का प्रवेश भी बंद रहा। बसों को इन मार्गों से पहले ही दूसरे मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया गया था। 4 अगस्त को दिए सरकार के जवाब के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण का 70% काम हो चुका है। इसके नवंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं केंद्रीय सचिवालय का 17% काम पूरा हो चुका है। इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति एनक्लेव का भी 24% काम पूरा हो चुका है। इसके जनवरी 2023 तक पूरे होने की उम्मीद है। वहीं एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का काम अभी शुरू नहीं हो सका है। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जब हर तरह की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था, तब भी सेंट्रल विस्टा का काम चालू रहा। इस प्रोजेक्ट को पहले नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसमें करीब 10 महीने की देरी हुई। इस परियोजना पर कुल 608 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 21 जुलाई 2022 को लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी थी। इसके मुताबिक अब तक परियोजना पर 477.28 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अलावा नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं उपराष्ट्रपति भवन पर 208.48 करोड़ रुपए और केंद्रीय सचिवालय पर 3690 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। ये प्रतिमा 6.5 मीटर ऊंची और 9500 किलो वजन की है। इसे सपोर्ट करने के लिए स्टील का 6500 किलोग्राम वजनी सिस्टम भी लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।